आइए डियर स्टूडेंट, सेट पे कुछ और डिस्कशन करें। हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक अंग्रेज तर्कशास्त्री हुए जॉन वेन। उन्होंने सेट का समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन फिगर के माध्यम से किया। ठीक है, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए रोस्टर फॉर्म जाना, सेट बिल्डर फॉर्म जाना, ठीक है, तालिका विधि देखी, समुच्चय निर्माण रूप देखा। जॉन वेन ने उसको जैसे ज्योमेट्री में नहीं करते हम, चित्र के माध्यम से उस ढंग से समझाया। और मैंने आपको बताया कि एक समुच्चय हमारे पास होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। एक सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यूनिवर्सल सेट, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमने वॉवेल ले ली और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर ले ली, तो जो सभी लेटर का सेट है वो वॉवेल्स के लिए क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाते हैं, एक आयत के रूप में, और यहां कोने में लिख देते हैं यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को एक आयत के रूप में, एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाते हैं और यहां पर यू लिख देते हैं। ठीक है, और जो अदर सेट्स हैं उनको आप ट्रायंगल के माध्यम सर्किल के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले रखे हैं आपने, ठीक है, और आप वॉवेल्स भी दिखाना चाहते हैं, तो ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये तो आगे वॉवेल्स, और बाकी क्या छूट गए? बी, सी, डी, एफ अप टू एक्स, वाई, जेड। ठीक है, दोस्तों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तो है ये भी, तो इसके एलिमेंट भी यहां काउंट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। और अपने आप में जो वॉवेल्स है हमारे जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स जो आपके हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो आपका यूनिवर्सल सेट था यू, उसका क्या हुआ? ए, बी, सी, डी, ई अप टू एक्स, वाई, जेड, वो सब तो किस में आ गए? यू के अंदर आ गए। और वॉवेल्स भी वहां एक सबसेट के रूप में मौजूद है। तो हमने वॉवेल्स को कैसे दिखा दिया? एक सर्किल के रूप में दिखाया था। वॉवेल्स का जो सेट है, ठीक है, स्वरों का जो समुच्चय है, उसको तो सर्किल के रूप में दिखाया, और जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं सभी, उनको यूनिवर्सल सेट के रूप में दिखाया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे दिखाएंगे? यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाएंगे, और किसी सेट को हम लोग सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया? तो वेन ने इस ढंग से डायग्राम दी, और इससे आगे आपको बड़ी आसानी भी होगी सेट को समझने में। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस और आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। आप देखिए, ऑपरेशंस, OPRA, ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। क्या होते हैं संक्रियाएं? अभी तक आपने अर्थमेटिक में
संक्रियाएं पड़ी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं 6 + 3, ये हो जाएगा 9। 6 और 3 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया, प्लस का। 6 और 3 के बीच में कौन सी संक्रिया ले रखी है, धन की, ये 9 हो गया। 6 - 3 = 3। 6 और 3 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया, कौन सी संक्रिया लगाई, नेगेटिव वाली, ऋण, व्यवकलन, घटाना, 3 हो गया। 6 और 3 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, गुणन का। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। 6 ÷ 3 = 2। आपने 6 और 3 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया है, ये भाग का, डिवीजन का, तो कितना आया 2। तो मैंने ऑल द 4 ऑपरेशन आर यूज्ड हियर एंड वी आर गेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजल्ट्स। आपने अलग अलग टाइप की संक्रियाएं लगाई और आपको यहाँ अलग अलग रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इनको बोलते हैं संक्रियाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऑपरेशन, आपने मेडिकल फील्ड में ऑपरेशन का नाम सुना होगा। तो ऑपरेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जब हम भी यहाँ ऑपरेशन यूज करते हैं तो कुछ चेंज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट में क्या ऑपरेशन यूज हो सकते हैं। ठीक है, इनको बोलेंगे ऑपरेटर्स। ये सब क्या हो जाएंगे, इनका नाम है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हैं आपके। ठीक है, तो क्या सेट में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि सेट को जोड़ें, घटाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जो सेट थ्योरी आपकी है, ये भी मैथमेटिक्स एक पार्ट है। जैसे अर्थमेटिक होता है, एलजेब्रा होती है, ठीक है, ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, मेंसुरेशन होता है, अलग अलग मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। वैसे सेट थ्योरी, ये भी मैथ्स का एक पार्ट है। ठीक है, और सेट के अंदर कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत से होते हैं, कुछ आपके सिलेबस में हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए पहली संक्रिया, पहला ऑपरेशन क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों को आपस में मिलाना, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के लिए लूँ, A = 1 2 3 4, B = 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दो सेट हैं, एक सेट आपका ये है, एक सेट आपका ये है। ठीक है, इस पर हमने लगाना है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन करना है। समुच्चयों का सम्मिलन, A यूनियन B, ऐसा लिखा जाता है, A यूनियन यू है ये, A यूनियन B, ये ऑपरेटर हो गया, ये संक्रिया है। A यूनियन B क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड, इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी आएंगे, और कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएंगे। इसके सारे एलिमेंट रहेंगे, इसके सारे एलिमेंट रहेंगे, और कॉमन एलिमेंट केवल एक ही बार आएंगे। जैसे 1 2 3 4, 3 4 मैंने यहां से पहले लिख दिए हैं, ये नहीं लिखेंगे। अब क्या छूट गया, 5 6 7, 5 6 7। ठीक है दोस्तों, इस ढंग से A यूनियन B निकालेंगे।
ए सम्मिलन बी, हिंदी में पढ़ेंगे ए सम्मिलन बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके देखे तो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये यूनियन बन गया। और जो कॉमन एलिमेंट देखिए 3 और 4 कॉमन था, 3 और 4 कॉमन था, कॉमन एलिमेंट्स केवल एक ही बार लिखे जाते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सेट्स में आप एलिमेंट्स को रिपीटिशन करेंगे, सेट्स में एलिमेंट को आप रिपीट करेंगे तो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो एक ही बार काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, सी मैंने कहा 1 2 3, डी मैंने कहा 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब आप निकालना चाहते हैं सी यूनियन डी, सी सम्मिलन डी, सी यूनियन डी। अब आप देखो सी के एलिमेंट लिखिए 1 2 3, डी के एलिमेंट कहीं 1 2 3 नहीं है, ये कहां से शुरू है 5 6 7, 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7, इसके एलिमेंट भी यहाँ हैं और इसके एलिमेंट भी यहाँ हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसके सारे एलिमेंट आ गए, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। ठीक हो गया, आप समझ गए, समझ गए आप। ठीक है दोस्तों, तो अब डेफिनेशन क्या होगी, आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो मैं देखो मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं। आप देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखिए परिभाषा समझिए आप। ठीक है, हम जब एमएससी कर रहे थे तो वहाँ एक बुक हमारे पास मेजर थ्योरी की होती थी, मेजर थ्योरी। तो वहाँ भी मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने वहाँ भी यूनियन और इंटरसेक्शन वहाँ भी पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत आगे तक काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं देखिए लिखता हूँ डेफिनेशन ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इनमें भी क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो सिंबल है, ये तो ये यूज होंगे, या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आप देखिए ये डेफिनेशन है इसकी, मतलब ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट एक्स टाइप के होंगे, एक्स सच दैट मतलब एक्स इस प्रकार से हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये एक्स मतलब ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो ये एक्स या तो ए का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब या तो ये एक्स ए का एलिमेंट है या ये एक्स क्या है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, और एक्स आपका दोनों का एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट होगा एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है, छोटे का कोई भी एलिमेंट नहीं। तो आपको याद रखना है और शब्द यूज होता है, और मतलब या तो ये या ये। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ए के एलिमेंट भी होते हैं या बी के एलिमेंट। ठीक है, ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। ठीक हो गया, और जो कॉमन है वो एक बार यूज होगा, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आप देखिए जो यूनियन ऑफ सेट्स है इसको मैं एक वेन डायग्राम से दिखाऊंगा। अभी हमने वेन डायग्राम की चर्चा की, इसको मैं एक वेन डायग्राम से दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल मैं ए और बी, मेरे पास दो सेट हैं, अभी मैं एग्जांपल के रूप में नहीं लिख रहा हूं, ए और बी दो सेट हैं और यू यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट, इसका भी यूनिवर्सल सेट ये है, इसका भी यूनिवर्सल सेट ये है। ठीक है, इन दोनों सेट के उसमें यू आपका यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है। ठीक हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया इनके लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो आएंगे और भी।
और आपको वहां दिखाना है ए यूनियन बी, किसके हिसाब से, यूजिंग वेन डायग्राम। तो आप जानते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट है डियर स्टूडेंट, उसको हम यू से दिखा देते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी को आप कैसे दिखाएंगे, देखो ए एक सेट हो गया, बी सेट आपका ये हो गया, ए बी, ए सेट है, बी सेट है, और ये जो दोनों कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है ना ये वाला, ये ए का भी एरिया है, ए का भी क्षेत्र है, ये ए का भी क्षेत्र है ये, और यह बी का भी क्षेत्र है, कॉमन है। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट रखे जाएंगे जो ए में भी और बी में भी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कौन हुआ, जब ए यूनियन बी आप बनाएंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट, तो ये रीजन जो हुआ इसको बोलेंगे आप ए यूनियन बी। ऐसे वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को दिखाया जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 2 3 4 एंड बी मैंने कहा 2 3 5 7। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो सेट लिए, 1 2 3 4, B11 and 2 3 5 7. Represent these sets in the form of Venn diagram. इन सेट्स के यूनियन को represent the union of these two sets as Venn diagram. वेन डायग्राम के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के रूप में ए यूनियन बी को आप दिखाइए। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैं यूनिवर्सल सेट तो लूंगा। ये यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट यहां पर बहुत हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपके यहां पर बहुत कुछ हो सकता है, तो मैंने यू लिख दिया क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इतना भी हो सकता है। नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, कई टाइप के यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। तो इसके मैंने यूनिवर्सल सेट को यू से दिखा दिया। ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट आपका यू है। ठीक, अब आप ए को दिखाइए। ए आप दिखाएंगे ऐसे, ये आपका ए है, सर्किल के रूप में दिखाएंगे ए। हमने कहा दिखाइए बी, ये बी है। ठीक हो गया। कॉमन एलिमेंट देखिए, ए यूनियन बी क्या हुआ स्टैंड, 1 2 3 4 5 7। इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट 2 3 5 7 2 3 5 7 हो गया, ये यूनियन बी बन गया। अब कॉमन क्या है, जो इसमें भी था इसमें भी था, कॉमन क्या है, कॉमन देखो 2 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर आ जाएंगे 2 और 3। ये बीच में कौन से एलिमेंट आ गए, कॉमन एलिमेंट 2 3। ठीक, अब ए के बाकी एलिमेंट कौन बच गए, 2 3, तो इसके अंदर आ गए, ये कॉमन रीजन में, उसमें बच गया 1 4। ऐसा लिख दीजिए कहीं पर 1 4। ठीक, बी में कौन एलिमेंट छूट गए, 2 3, तो इसके अंदर आ गए, क्योंकि बी का रीजन भी तो है, ये कॉमन रीजन बी का भी तो है, तो 2 3 तो यहां आ गया। क्या बचा 5 7, तो 5 ना लिख दीजिए, 7 ना लिख दीजिए। तो ये जो आपका आया, दिस इज ए यूनियन बी। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ये यूनियन बी को दिखाना। तो जो भी व्यक्ति होगा, ये आपने उसमें भी देखा होगा, जब आप रीजनिंग करते हैं, तर्क शक्ति के क्वेश्चन करते हैं, तो वहां भी आप देखते हैं इस टाइप के चित्र वहां भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये कॉमन रीजन हो गया। तो ए यूनियन बी वेन डायग्राम से आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए आप एक एग्जांपल जो स्टूडेंट और लेते हैं। मैं लेता हूं a इज इक्वल टू 1, या मैं लिखता हूं ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया,
B इज इक्वल टू मैंने लिखा PKR, चलो और कुछ लिख लीजिए, आप लिख दीजिए EFG फॉर एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में ABC EFG, तो ये यूनियन बी कितना होगा डिस्टेंट, नो एनी एलिमेंट इज कॉमन देयर, ए यूनियन बी में देखो न तो ए और बी के कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा ABCEF और G, ABCEFG, ठीक हो गया, ABCEFG। आप वेन डायग्राम में दिखाइए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वेन डायग्राम दिखाने के लिए यू हैव टू टेक ए यूनिवर्सल सेट, आपको पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना है, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं जिससे चित्र को आप ठीक से देख सकें। मैंने इस ढंग से एक रेक्टेंगल बनाया और ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो ए सेट को हम कैसे दिखा रहे हैं, यहां सर्किल के रूप में दिखा रहे हैं, बी ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है डिस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा ABC और आपका हो जाएगा EF और G, ठीक हो गया। अब ये जो सेट है आपके, इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये यूनियन बी क्या हो गया, ये सभी यूनियन बी हो गया। तो आप चाहो तो इसको और नजदीक थोड़ा लिख सकते हैं, आप इस ढंग से लिख सकते हैं, आपने लिखा EF और G भी हो गया, आपने इस ढंग से दिखा दिया एलिमेंट कोई भी इसमें कॉमन नहीं, ठीक है, बाउंड्री मतलब ए और बी के कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन कोई रीजन हुआ नहीं। तो मैंने जो बनाए थे, आपने माना सेपरेट सेपरेट ऐसे भी दिखाए, आपने उसको ऐसे कर दिया, तो ए यूनियन बी हो गया, ए और बी किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये आपको यूनियन बी दिखा रहे हैं क्योंकि इनके कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रीजन हुआ, कॉमन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है तो नहीं है, ये हमने लिख दिया, इस ढंग से आप यूनियन बी को दिखाएंगे, क्लियर हो गया। तो मैंने आज हम डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे, डिसजॉइंट मतलब जिन सेट्स के एलिमेंट में कोई कॉमन नहीं हो, एकदम डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। तो यूनियन बी उस रूप में भी दिखाया और जो जिनमें एलिमेंट कॉमन होते हैं वो भी दिखाया। कॉमन एलिमेंट के लिए तो आप जानते हैं ऐसा करना है, ये कॉमन रीजन हो गया, और ये तो आएगा ये यूनियन बी, माना डिसजॉइंट है तो ये ए बी हो गया, आप ये यूनियन बी दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा कर दीजिए किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैं और लेता हूं, समुच्चयों का सदिलित हो गए डिस्टेंट। अब मैं समुच्चयों का आता हूं सर्वनिष्ठ पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखिए ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है, हम कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है, जैसे यूनियन एक ऑपरेशन था ना सेट में, सेट्स में यूनियन एक ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है। आप कैसे निकालते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए, आपने कहा बी सी डी, आपने कहा बी डी ई एफ, फॉर तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है स्टैंड, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ये ऑपरेटर है ये,
ये भी ऑपरेटर था और ये भी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कौन सा, देखो बी नहीं है, बी सी नहीं है, सी केवल क्या है डी, डी दोनों में कॉमन है तो केवल डी आएगा। द एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए एंड बी, द एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए एंड बी, एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए एंड बी इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी को दिखाएंगे। तो कौन सा कॉमन है, डी यहाँ भी, डी भी यहाँ नहीं, ई एफ यहाँ नहीं है, ई एफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो केवल इसमें डी आएगा, ठीक। अब मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, जैसे वेन डायग्राम से दिखाऊंगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि पहले वेन डायग्राम यदि दिखाते हैं तो वेन डायग्राम में मैं पहले क्या लेता हूं, वेन डायग्राम दिखा दिया, ए को दिखा दीजिए, ए और ए बी। पहले फॉर एग्जांपल ये मैं नहीं लेता हूं, मैं इन जनरल कोई भी सेट ले लेता हूं, ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन हुआ, जो ए में भी है और बी में भी है, कॉमन रीजन आपका ये हुआ, नहीं हुआ। ये जो रीजन है वो ए का भी है और ये वाला रीजन आपका बी का भी है, तो कॉमन रीजन हो गया। तो इसको हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के रूप में दिखाया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, अब समझ गए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, ये यूनियन बी कैसे था, ये भी आएगा, ये भी आएगा, कॉमन रीजन भी आएगा, पर ए इंटरसेक्शन बी में केवल कॉमन रीजन आएगा। अब इसके लिए बनाते हैं क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के माध्यम से समझिए आप, वेन डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए ये हमारे पास क्या है डिस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, आपने बनाया एक सेट आपने ए बनाया, दूसरा सेट आपने कौन सा बनाया, बी बनाया, ए बी, ठीक है। कॉमन क्या है, डी, ये कॉमन रीजन है देखो दोनों का, यहां पर आ जाएगा डी, ठीक हो गया। और बाकी क्या छूट गया, बी और सी, और यहां क्या छूट गया, ई और एफ। तो एक एलिमेंट देखिए बी सी डी, और बी के एलिमेंट देखो ई ई डी ई एफ, ठीक है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो केवल आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला है इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट डी। ऐसा कॉमन रीजन जो ए का भी है बी का भी, क्लियर हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर, देखिए माना मैं लिखता हूं रेस्टोरेंट, ए आपने क्या बोला, ए मैं कह रहा हूं बी सी डी, बी आपने कहा ए एफ जी। अब इसके सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स यहां कोई नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो गया। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए नल सेट एंड एम्प्टी सेट, वो आपका नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, वो ऐसे दिखाएंगे। या आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बस ऐसा लिख दीजिए, समझ जाएंगे आप, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये कौन सा है, ये नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये रिक्त समुच्चय है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है उसको कैसे सेट्स के बीच में दिखाते हैं, यूनियन हमने पहले डिस्कस कर दिया है। अब आप देखिए, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए डिस्टेंस, आप देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, डेफिनेशन क्या है, एक्स सच दैट, इसके एलिमेंट ऐसे हैं, x belongs to A and x belongs to B। देख रहे हैं आप, इसके एलिमेंट, ये x किसका एलिमेंट, इसका है, इसका एलिमेंट है x,
तो एक्स ए में भी है एंड मतलब और एक्स बी में भी है। यदि एक्स इसका एलिमेंट है, एक्स इसका एलिमेंट है, किसका? एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, ठीक है। एक्स आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। या ऐसा लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और शब्द आएगा यूनियन में, कौन सा शब्द यूज किया था? और मतलब या तो ए में होगा या बी में होगा। इंटरसेक्शन में कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं? एंड, ठीक है, एंड मतलब और, यहां और शब्द यूज होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं? ए और बी में जो कॉमन है उन्हीं को लेते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं माना लेता हूं, देखिए ए मैंने कहा ए सेट है आपका 5 6 0 7। अब जीरो आप कहेंगे जीरो बाद में हो गया, ये तो बड़े आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से b इज इक्वल टू, आपने कहा 1 2 6 5 फॉर एग्जाम्पल। इनका इंटरसेक्शन बनाइए तो इंटरसेक्शन कैसे बनाएंगे? 5 है, यस 5 है, 5 है, 5 6 है, यस 6 है, 0 है, नो, 7 है, नो, बस 1 है, नो, 2 है, नो। कोई एलिमेंट, क्यों? दो एलिमेंट कॉमन है 5 और 6, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन में फिट है। 5 ए में भी है एंड बी में भी है, एंड सब यूज हो रहा है, ए में भी है और बी में भी है। 6 ए में भी है और बी में भी है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपको मैंने आज 2 ऑपरेशंस बताए, एक तो यूनियन बताया और दूसरा कौन सा बताया? इंटरसेक्शन बताया। इन 2 ऑपरेशंस के सारे क्वेश्चन आप करिए। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप एग्जांपल करिए यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और तब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आप करिए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लास ले रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है ना, तब आगे बढ़ाएंगे टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।